एक कमरा है। उस कमरे में 10 लोग बैठे हैं। सब बोल रहे हैं। सब अपनी बात साबित करना चाहते हैं। लेकिन एक इंसान चुप है। वो सिर्फ देख रहा है, सिर्फ सुन रहा है। और हैरानी की बात, मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा उसी की बात याद रहती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड सिर्फ शब्दों को याद नहीं रखता। ह्यूमन माइंड फीलिंग को याद रखता है। और जो इंसान अपनी प्रेजेंस से असर छोड़ देता है, यूज बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यही ह्यूमन बिहेवियर का पहला राज है। लोग तुम्हारी हर बात नहीं सुनते, लेकिन तुम्हारा हर रिएक्शन जरूर देखते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करे और तुम तुरंत गुस्सा हो जाओ, तो उसने तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर तुम शांत रहो, मुस्कुराकर देखो और बिना जल्दी किए जवाब दो, तो कंट्रोल अब भी तुम्हारे पास है। असली स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं होती, असली स्ट्रेंथ माइंड में होती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, यूज दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग नेचुरली उसकी तरफ खींचने लगते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। और रिस्पेक्ट सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। टैलेंट लोगों को इंप्रेस करता है, कैरेक्टर लोगों का ट्रस्ट जीतता है, और ट्रस्ट हर पावर की असली फाउंडेशन होती है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना। हर डिस्कशन में सबसे पहले बोलने की जगह सबसे पहले सुनना। हर जवाब तुरंत देने की जगह 2 सेकंड रुकना। तुम नोटिस करोगे, लोग तुम्हें पहले से ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तब लोग तुम्हारी हर बात की वैल्यू करने लगते हैं। और वही एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की पहचान है। लेकिन एक और बात है, ह्यूमन माइंड हर इंसान को 2 सवाल से जज करता है। पहला, क्या ये इंसान कैपेबल है? और दूसरा, क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर तुम सिर्फ कैपेबल दिखते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं बनाते, तो लोग तुमसे दूर रहना पसंद करेंगे। और अगर सिर्फ अच्छे हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, तो लोग तुम्हारी वैल्यू कम समझेंगे। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी, स्ट्रेंथ एंड पेशेंस, ये दोनों साथ चलने चाहिए। सोचो, जंगल का शेर, वो हर मिनट दहाड़ता नहीं रहता। यूज पता है, उसकी पावर उसकी आवाज से नहीं, उसकी प्रेजेंस से दिखती है। इंसान भी इसी रूल पर काम करता है। जो हर वक्त खुद को प्रूव करने में लगा रहता है, वो अंदर से अप्रूवल ढूंढ रहा होता है। लेकिन जिसे अपनी वैल्यू का एहसास होता है, उस हर किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अपनी एनर्जी हर जगह मत लगाओ। हर डिबेट तुम्हारे लिए नहीं होती। हर चैलेंज एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजन डोर चल देना होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड काल्म इंसान को स्ट्रांग मानता है। और जो हर छोटी बात पर अपना कंट्रोल खो देता है, उस पर लोग धीरे धीरे भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। याद रखो, असली इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, असली इन्फ्लुएंस कंसिस्टेंसी से आता है। जब तुम रोज एक जैसे प्रिंसिपल्स पर जीते हो, तब लोग तुम्हारे वर्ड्स से पहले तुम्हारे एक्शंस पर यकीन करने लगते हैं। और जब एक्शंस बोलने लगते हैं, तब शब्दों की जरूरत बहुत कम रह जाती है। और शायद सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो ये है कि वो हर इंसान को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड सबको खुश रखने वाले इंसान को लीडर नहीं मानता, क्योंकि जो हर किसी को हाँ बोलता है, उसकी हाँ की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी कभी ना कहना भी एक स्किल होती है, और ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती। सोचो, एक तीर जब तक
पीछे नहीं खींचा जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ता। इंसान की लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर स्ट्रगल, हर फेलियर, हर रिजेक्शन तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता। कई बार ये सब तुम्हें और स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। लेकिन सिर्फ वही इंसान इस बात को समझ पाता है जो हर प्रॉब्लम को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखता है। इमोशन जरूरी है, लेकिन डिसीजन हमेशा क्लियर माइंड से लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया डिसीजन अक्सर पछतावा बन जाता है और डर में लिया गया डिसीजन अक्सर मौका छीन लेता है। इसीलिए जब भी लाइफ तुम्हें प्रेशर में डाले, एक गहरी सांस लो, 2 सेकंड रुक जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या सोचकर रिस्पॉन्स दे रहा हूं? ये एक सवाल तुम्हारे बहुत से गलत डिसीजंस को रोक सकता है। याद रखो, स्ट्रांग लोग परफेक्ट नहीं होते। स्ट्रांग लोग बस इतना जानते हैं कि उन्हें हर सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल नहीं खोना है। और जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन बाहर की दुनिया तुम्हें पहले जैसी मुश्किल नहीं लगेगी। और एक बात, जो इंसान खुद को समझ लेता है, दुनिया को समझना बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि हर रिएक्शन अंदर से आता है, हर डिसीजन किसी ना किसी बिलीफ से आता है, और हर बिलीफ सालों के एक्सपीरियंस से बनता है। इसीलिए जब कोई तुमसे अलग सोचता है तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो सकता है उसने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा हो। यही वजह है कि समझदार इंसान जज करने से पहले समझने की कोशिश करता है, और जो समझने लगता है वही असली इन्फ्लुएंस बनाना शुरू करता है, क्योंकि लोग सिर्फ उनकी बात सुनते हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं कि उन्हें समझा गया है। याद रखो, सुनना बोलने से ज्यादा पावरफुल स्किल है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है, और ह्यूमन माइंड उस इंसान को याद रखता है जो इंपॉर्टेंस देता है। इसीलिए अगर तुम रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर तुम ट्रस्ट बनाना चाहते हो तो पहले खुद ट्रस्टवर्दी बनो, और अगर तुम असर छोड़ना चाहते हो तो पहले अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि असली पावर ना कप्तान में होती है, ना पैसों में, ना ही टाइटल में। असली पावर हर रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस में होती है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, और कैसे खुद को संभालते हो। ये छोटी आदतें ही धीरे धीरे एक बड़ी पर्सनालिटी बनाती हैं, और जब पर्सनालिटी मजबूत हो जाती है तो मौके खुद चलकर आने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों को ढूंढती है जिन पर भरोसा किया जा सके। और याद रखो, सबसे मुश्किल जीत किसी और पर नहीं, खुद पर जीत होती है। जिस दिन ये जीत तुम्हारी हो गई, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन भी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। कोई भी खुद को विलन नहीं मानता। इसीलिए जब तुम किसी को सीधा गलत बोल देते हो तो उसका माइंड तुरंत अपनी डिफेंस में चला जाता है। वो सुनना बैंड कर देता है और सिर्फ जवाब देने की तैयारी करता है। लेकिन जब तुम उसकी बात पहले समझते हो तब उसका माइंड धीरे धीरे खुलने लगता है। यही कम्युनिकेशन का असली रूल है। बोलने से पहले समझना और समझने से पहले सुनना। सोचो, 2 लीडर्स हैं। पहला हर डिसीजन अकेला लेता है, दूसरा सबकी बात सुनता है लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेता है। लोग किसके साथ ज्यादा चलना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोग दूसरे लीडर को, क्योंकि
उसने लोगों को इंपॉर्टेंस दी और ह्यूमन माइंड इंपॉर्टेंस को कभी नहीं भूलता। याद रखो, हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, हर इंसान सुना जाना चाहता है, हर इंसान ये महसूस करना चाहता है कि उसकी वैल्यू है। जब तुम ये फीलिंग दूसरों को देना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी वर्ड्स और भी पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि असली इन्फ्लुएंस सिर्फ बोलने से नहीं, कनेक्शन से बनता है। और कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला खुद को सेफ महसूस करता है। इसीलिए जल्दी जज मत करो, जल्दी रिएक्ट मत करो, जल्दी कंक्लूजन मत निकालो, क्योंकि जो दिखता है हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। और जो इंसान पूरी कहानी सुन लेता है, उसके डिसीजंस अक्सर सही होते हैं। याद रखो, स्ट्रांग माइंड कभी जल्दी में फैसला नहीं करता। स्ट्रांग माइंड पहले ऑब्जर्व करता है, फिर समझता है और उसके बाद एक्शन लेता है। और शायद यही आदत एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। और अब एक और सच, जिसे समझने के बाद तुम लोगों को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। ह्यूमन माइंड फैक्ट्स से पहले फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है। सोचो, दो लोग एक ही बात बोलते हैं। पहला गुस्से में बोलता है, दूसरा शांत रहकर बोलता है। शब्द बिल्कुल समय होते हैं, लेकिन असर बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि माइंड वर्ड्स को नहीं, एनर्जी को पहले फील करता है। इसीलिए अगर तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए, तो आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाओगे। याद रखो, हर इंसान अपने अंदर 3 चीजों से लड़ रहा होता है: पास्ट का दाढ़, प्रेजेंट का प्रेशर और फ्यूचर का डर। तुम्हें ये लड़ाई दिखेगी नहीं, लेकिन हर डिसीजन के पीछे ये तीनों कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करे, तो तुरंत ये मत सोचो कि प्रॉब्लम तुम हो सकता है वो अपनी किसी अनदेखी लड़ाई से गुजर रहा हो। ये सोच तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये सोच तुम्हें मैच्योर बनाती है। मैच्योरिटी का मतलब हर बात सहना नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब होता है ये समझना कि किस सिचुएशन में एनर्जी लगानी है और किस सिचुएशन से सीधा निकल जाना है। क्योंकि टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड हैं, और जो इंसान इन दोनों को समझदारी से यूज करता है, वही धीरे धीरे अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल देता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे पास एक चॉइस होती है: रिएक्ट करना या कॉन्शियसली रिस्पॉन्स देना, शिकायत करना या सॉल्यूशन ढूंढना, डर के साथ जीना या सीखते हुए आगे बढ़ना। ये चॉइसेस छोटी लगती हैं, लेकिन सालों बाद यही चॉइसेस तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती हैं, और पर्सनैलिटी ही आखिर में तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी दुनिया बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर चल रही बातों को बदलो, क्योंकि हर बड़ी जीत एक छोटी सोच के बदलाव से ही शुरू होती है। और शायद सबसे बड़ी आजादी पैसा नहीं देता, पावर भी नहीं देती। सबसे बड़ी आजादी अपने माइंड पर कंट्रोल देता है। जिस दिन तुम्हारा मूड दूसरों के वर्ड्स से कंट्रोल होना बैंड हो जाता है, उस दिन तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। सोचो, एक छोटी सी बात, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाए, या कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम पूरा दिन उदास हो जाओ, तो इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग्स का रिमोट अभी भी दूसरों के हाथ में है। लेकिन जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब ना तारीफ तुम्हें अंधा बनाती है, ना आलोचना तुम्हें तोड़ पाती है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू अब दूसरों की ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। याद रखो, ओपिनियन मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज लोग तारीफ करेंगे, कल वही लोग आलोचना भी कर सकते हैं। अगर तुम
हर ओपिनियन के साथ बदलने लगोगे तो कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। इसीलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ते रहो, और अगर जवाब नहीं है तो आज ही एक छोटी आदत बदलो, क्योंकि बड़ी जिंदगी कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वह बदलती है रोज लिए गए छोटे लेकिन सही डिसीजन से। ह्यूमन माइंड एक बीज की तरह है, जैसा बीज वैसा पेड़, जैसी सोच वैसी जिंदगी। अगर हर दिन दर को पानी दोगे तो दार बढ़ेगा, अगर हर दिन हिम्मत को पानी दोगे तो हिम्मत बढ़ेगी। चॉइस हमेशा तुम्हारी है, और इसी चॉइस में तुम्हारा फ्यूचर छुपा हुआ है। याद रखो, असली जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं है, असली जीत कल के अपने आप से बेहतर बनना है। क्योंकि जब तुम हर दिन सिर्फ 1% भी इंप्रूव होते हो तो वक्त के साथ वही 1% तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और शायद यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच है। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जिस पल सोच बदलती है उसी पल जिंदगी की डायरेक्शन भी बदलनी शुरू हो जाती है। और आखिर में मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 5 साल बाद तुम अपनी जिंदगी को देखो तो तुम क्या देखना चाहोगे? एक ऐसी लाइफ जहां हर डिसीजन दरनेलिया हो, या एक ऐसी लाइफ जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया गया हो? याद रखो, ह्यूमन माइंड एक मशीन नहीं है, ये हर दिन सीखता है, बदलता है और नए कनेक्शंस बनाता है। इसीलिए आज की आदत कल की पहचान बन जाती है, और कल की पहचान पूरे फ्यूचर को बदल देती है। इसलिए कभी भी अपने आप को ये मत कहो मैं ऐसा ही हूं, इसकी जगह खुद से कहो मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। ये एक सेंटेंस तुम्हारे माइंड का डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका टैलेंट नहीं होता, उसकी डिग्री नहीं होती, उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है सीखने की कैपेसिटी और खुद को बदलने की हिम्मत। जिस इंसान ने ये दोनों चीजें पाली, यूज रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना, दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपनी सोच को कंट्रोल करो। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी आदतें बदलो। हर दिन थोड़ा और ऑब्जर्व करो, थोड़ा कम रिएक्ट करो, थोड़ा ज्यादा सोचो, और हर डिसीजन से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह डिसीजन मेरे फ्यूचर वाले वर्जन को स्ट्रांग बनाएगा? अगर जवाब हाँ हो तो बिना डरे आगे बढ़ो, क्योंकि हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटे डिसीजन से शुरू होती है, और हर मजबूत पर्सनैलिटी एक मजबूत माइंड से। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हारी बातों को याद नहीं रखेगी, लेकिन तुमने लोगों को कैसा महसूस कराया ये बहुत देर तक याद रहेगा। इसलिए नॉलेज इकट्ठा करो, कैरेक्टर मजबूत बनाओ, और हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। यही एक स्ट्रांग माइंड की असली पहचान है, और शायद एक बेहतर जिंदगी का भी।